स्टार्ट लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। तो ये आपका जीपी गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, और हमें उसकी 20th टर्म और nth टर्म निकालनी है। तो अगर ये जीपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म 5/2 है और आर हम लोग कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। तो इन गिवन जीपी a इज इक्वल टू 5/2 गिवन है हमें, और r इज इक्वल टू 5/4 अपॉन 5/2 दैट इज 1/2। कॉमन रेशियो में ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म मींस a20 एंड an, ये निकालना है। तो जीपी में an मींस nth टर्म हमें फॉर्मूला पता है ar रेज टू द पावर n-1। अगर आपकी जीपी ar स्क्वायर, ये अगर आपकी जीपी है तो इसकी nth टर्म हमारे पास क्या होती है, ए आर रेज टू द पावर n-1। लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताया। तो a20 क्या हो जाएगा, a20 हो जाएगा आपके पास ए आर रेज टू द पावर 20-1 मीन्स 19, और a गिवन है, r गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू तो आपके पास 5/2 और r की वैल्यू 1/2 रेज टू द पावर 19। दैट इज दिस इम्प्लाइज a20 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 20। और इसी तरह से अगर हम an निकालें तो an आ जाएगा ए आर रेज टू द पावर n-1। a की वैल्यू आपके पास 5/2, r की वैल्यू 1/2 रेज टू द पावर n-1, एंड दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू 5, और ये 2 पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 रेज टू द पावर n। तो ये a और a20 और an हमारा निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग सॉल्यूशन सेकंड की बात करें तो सॉल्यूशन सेकंड में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। कहता है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी, मींस हमें a12 फाइंड करना है। a12 हमें फाइंड करना है हुज 8th टर्म इज 192 मींस a8 आपका 192 गिवन है, एंड द कॉमन रेशियो इज 2 यानी r आपका 2 गिवन है। तो a12 निकालने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए आर रेज टू द पावर 11। तो आपको a चाहिए और r चाहिए, तो r तो आपके पास गिवन है, a निकालना है आपको, तो a निकालेंगे हम इसकी हेल्प से। तो पहले एक पूरा हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या हमारा वे ऑफ प्रोसेसिंग रहेगा उसे देख लेते हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत आसान हो जाता है। तो इन गिवन जीपी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन गिवन जीपी हमें 8th टर्म दी है 192, a8 इज इक्वल टू 192 गिवन है, r हमें 2 गिवन है, और फाइंड करना है हमें 12th टर्म मींस a12। तो a12 निकालने के लिए a और r चाहिए, r हमारे पास यहाँ पे, a हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो here a8 इज इक्वल टू 198, दिस इंप्लाइज a8 हो जाएगा हमारे पास ए आर रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 198। r की वैल्यू हमें मालूम है, तो a की वैल्यू यहाँ से, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी यहाँ से। तो दिस इंप्लाइज a 2 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू 198, एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, और 198 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये 192 है, दिस इज 192। तो 192 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे 192 के, तो 192 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 64, और 3 इंटू 64 इज 2 रेज टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर 7, एंड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/2। तो a आ गया, तो अब हम लोगों को a12 निकालना है, तो आसानी से हमारे पास a12 निकल जाएगा। नाउ a12 इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर 11, दैट इज a इज 3/2 एंड r इज 2 रेज टू द पावर 11, दैट इज 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 10, एंड दैट इज 3 इंटू 2 रेज टू द पावर इज 10 इज 1024, and this a12, this implies a12 is equal to 3072।
ओके, तो यही हम लोगों को यहाँ पे कॉमन रेशियो, ये 12th टर्म हम लोगों को फाइंड करनी थी, A12 हम लोगों को फाइंड करनी थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। तो A5 हमें P दिया है, A8 दिया है और A11 दिया है। शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, तो हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Q स्क्वायर निकालेंगे और PS निकालेंगे और प्रूफ कर देंगे ये दोनों सेम है। तो सॉल्व करते हैं इसको। इन गिवन जीपी A5 हमें दिया है P, A8 हमें दिया है Q एंड A11 दिया है हमें S। ओके, A5 इज इक्वल टू P का मतलब है AR रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू P। A8 इज इक्वल टू Q का मतलब है AR रेज टू द पावर 7 इज इक्वल टू Q, और A11 इज इक्वल टू S मीन्स अगर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, AR रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू S। से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकेंड, से दिस इज थर्ड। ओके, अब अगर हम Q स्क्वायर देखें, नाउ Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर 7 है, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा, AR रेज टू द पावर 7 का स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड। दिस इंप्लाइज Q square is equal to A square R raised to the power 14. Say this is fourth. Okay? And अगर हम PS की बात करें, तो P हमारे पास AR raised to the power 4 है, AR raised to the power 4, और S हमारे पास AR raised to the power 10 है। Then from first and third, then this implies PS is equal to A square R raised to the power 14. This is fifth. तो from fourth and fifth क्या आ जाएगा, Q square is equal to PS. From fourth and fifth Q square is equal to PS. यही हम लोगों को प्रूव करना था। ओके, अब अगर हम लोग सॉल्यूशन फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ में क्या कहता है कि द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। मीन्स फोर्थ टर्म अगर A4 है और सेकेंड टर्म A2 है, तो फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये गिवन कंडीशन है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट सेवंथ टर्म। तो जैसे हम लोगों को सेवंथ टर्म निकालनी है, तो सेवंथ टर्म होती है AR रेज टू द पावर 6। तो इसको निकालने के लिए हमें A चाहिए और R चाहिए। A हमें दिया हुआ है -3, तो A तो हमें मालूम है, R हमें नहीं मालूम। तो इस एक इक्वेशन में दो अननोन है, एक ये और एक ये। तो पहले हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल देंगे इसकी हेल्प से। ओके, तो इन गिवन जीपी क्या है, A4 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर एंड जो फर्स्ट टर्म है A इज इक्वल टू -3 गिवन है। ओके, तो एंड फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सेवंथ टर्म मीन्स A7। तो A7 निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, A7 निकालने के लिए हम पहले R निकाल देते हैं और R निकालते हैं हम इसकी हेल्प से। तो हेयर A4 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर इंप्लाइज, अगर हम A4 की बात करें तो A4 हो जाएगा हमारे पास AR क्यूब इज इक्वल टू A2 हो जाएगा हमारे पास AR और AR स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R की पावर 4। ओके, एंड दिस इंप्लाइज इस क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, A से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो AR स्क्वायर, देन दिस इंप्लाइज इस स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, A से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू R। ओके, तो A इज इक्वल टू R मीन्स हमारे पास यहाँ पे A हमें -3 गिवन है एंड दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू -3। तो इसमें हम लोगों को जो सेवंथ टर्म निकालनी है, तो R -3 आ गया, A भी हमारे पास -3 आ गया, तो A7 आ जाएगा। नाउ A7 इज इक्वल टू
a r raised to the power 6. That is, this a is minus 3, r is minus 3 raised to the power 6. That is minus 3 raised to the power 7. That is, this implies a7 is equal to 729 into 3 means minus 2187. Okay, तो दिस इज अवर सॉल्यूशन नंबर 4. अब अगर हम लोग सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करें तो सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या दिया है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस a 2 रूट 2 4 इज 128. हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म जो है 128 है. तो अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि ये nth टर्म है, nth टर्म इज 128, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है. अगर हम ये कहें कि an आपका 128 है तो आपको ये n निकालना है. और ये देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2 रूट 2 4, देखिए जीपी नहीं दिया तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या आएगा. यहाँ तो आप चूंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज जीपी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये जीपी का क्वेश्चन है. बट अदरवाइज जब एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जीपी का है, एपी का है, किसका है. तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो आपकी प्रोग्रेशन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो हेयर गिवन प्रोग्रेशन इज जीपी. एंड अब अगर ये गिवन प्रोग्रेशन देखिए, देख भी लीजिए, 2 रूट 2 अपॉन 2 इज रूट 2, 4 अपॉन 2 रूट 2 इज रूट 2. तो कॉमन रेशो आ गया. रेशो जो है इसका कॉमन है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशो है वो कॉमन है, इसलिए ये जो आपके पास प्रोग्रेशन है ये जीपी है. तो गिवन प्रोग्रेशन इज जीपी एंड ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू रूट 2. ओके, अब हमें बताना है कौन सी टर्म आपकी 128 है. तो हम लोग कहते हैं लेट nth टर्म इज 128. दैट इज an इज इक्वल टू 128 और हमें यहां पे फाइंड करना है n. ओके, तो an अगर आपके पास 128 है, an अगर आपके पास 128 है तो ये हो जाएगा a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 और a और r की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. दिस इंप्लाइज 2 और r इज रूट 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128 एंड दिस इंप्लाइज 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 64. ये 2 तो इधर के आके 64 हो जाएगा और रूट 2 की पावर n माइनस 1 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बाई 2. ओके, और 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और 64 को वी कैन राइट 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड दिस इंप्लाइज, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 13. इट मीन्स जो 13th टर्म है आपके पास वो 128 है. क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है ये. तो ये आपके पास ए पार्ट था इसका. इसी तरह से अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें तो ये भी सेम है कि गिवन प्रोग्रेशन इज जीपी. देख लीजिए, ए आपके पास ये 3 अपॉन रूट 3 इज रूट 3 एंड 3 रूट 3 अपॉन 3 इज रूट 3. तो रेशो आपके पास कॉमन आ रहा है यहाँ पे. ओके, तो द गिवन प्रोग्रेशन इज जीपी और ए यहाँ पे रूट 3 है, आर आपके पास भी रूट 3 है. तो गिवन प्रोग्रेशन इज GP and A is equal to root 3, R is equal to root 3. फिर हम लोग वैसे ही करेंगे. लेट nth टर्म इज 729. दैट इज an is equal to 729 और हमें फाइंड करना है n. तो वहीं से ऐसे ही आ जाएगा. an is equal to 729. This implies a r raised to the power n minus 1 is equal to 729. This implies ये हो जाएगा आपके पास रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 729 एंड दिस इम्प्लाइज रूट 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू, और 729 को 3 की पावर में हम लोग लिख लेते हैं तो 3 की पावर 6 आ जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज 3 रेज़ टू द पावर n बाई 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 6. रूट 3 पावर n है तो 3 रेज़ टू द पावर n बाई 2. दिस इम्प्लाइज, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो n बाई 2 इज इक्वल टू 6, दैट इज n इज इक्वल टू
12। तो इट मीन्स जो 12th टर्म है इस जीपी की जो 12th टर्म है वो 729 होगी। इसी तरह से अगर हम इसका सी पार्ट देखें तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें आप चेक करके देख सकते हैं 1/9/1/3 इज 1/3, 1/27/1/9 इज 1/3। तो ये कॉमन रेशो है 1/3। तो सेम आएगा गिवन प्रोग्रेशन इज GP and A is equal to 1/3, R is equal to 1/3। तो फिर वही लेट nth टर्म अब हम डायरेक्ट लेते हैं AN is equal to 1/19683, that this implies AR raised to the power n minus 1 is equal to 1/19683, that this implies A is 1/3 और 1/3 raised to the power n minus 1 is equal to 1/19683 और 19683 देखिए 3 6 18, 3 5 15, 3 6 1 and 3 2 6, 3 3 7 और ये अभी हमने किया था 2 raised to the power 7। तो 2 raised to the power 7 8 9, तो 2 raised to the power 9 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/3 raised to the power ये पावर 1 और ये पावर n minus 1, तो पावर n हो जाएगी इज इक्वल टू 1/3 raised to the 1/3 raised to the power 9। दिस इंप्लाइज कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 9। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी। हमें बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए जीपी होगी। तो हमें पता है कि कोई भी 3 नंबर ए बी सी जीपी में होंगे, आर इन जीपी। कब? जब इनका कॉमन रेशो, जब इनका रेशो कॉमन होगा। जब रेशो कॉमन होगा, रेशो मीन्स सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बी अपॉन ए एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म सी अपॉन बी। तो जब रेशो कॉमन होगा तो ये 3 नंबर आपके जीपी में होंगे। दैट इज दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो 3 नंबर ए बी सी आर इन जीपी इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे इसे कि वी नो ए बी सी आर इन जीपी व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो यहां पे क्या है, ये हमें बताना है कि ये नंबर किस नंबर x की किस वैल्यू के लिए ये जीपी में होगा। और अगर ये जीपी होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो हेयर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। That is 1. That is x is equal to ±1। तो जब x की वैल्यू ±1 होगी तो ये जो आपके पास टर्म्स हैं ये जीपी में होगी। देखिए इसी तरह से एक आता था आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया था कि ए बी सी में बी जो है आपके पास, ये अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है ए बी सी में, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये आपके पास जीपी होगी। पर अगर ए बी सी में, अगर ये ए बी सी जीपी है तो ये जरूरी नहीं है कि ये ज्योमेट्रिक मीन हो। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ज्योमेट्रिक मीन में। तो लास्ट लेक्चर देखिएगा, हमने कोशिश करी सारी चीजें आपकी क्लियर कर दें ज्योमेट्रिक मीन की। तो वहां पे हमने आपको पूरी डिटेल में बताया। तो ज्योमेट्रिक, अगर ये इसी क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन होता तो ये माइनस और माइनस, ये x की वैल्यू -1 जो है इसकी ज्योमेट्रिक मीन होती। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आता है हमारे पास सॉल्यूशन 7। तो सॉल्यूशन 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जीपी इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 10। 7 to 10। तो 7th ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको सम ऑफ टर्म्स बताना है जो कि इंडिकेटेड है। तो यहां पे इंडिकेटेड टर्म है 20, मींस हमें S20 सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है जीपी का, और जीपी आपके पास ये है। इस जीपी का सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। ओके, तो इन गिवन
इन गिवन जीपी, सबसे पहले तो हम लोग ए और आर निकाल देते हैं। ए इज इक्वल टू 0.15 है और आर इज इक्वल टू 0.015 अपॉन 0.15, दैट इज 1/10, दैट इज आर इज इक्वल टू 0.1। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है S20। ओके, और हमें पता है एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 या ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन 1 माइनस आर, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। क्या होता है जब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाता है। कहाँ पे कौन सा यूज करना है इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस इतना हो जाता है कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम ये यूज करते हैं, उससे सिर्फ इतना बेनिफिट होता है, एक स्टेप हम जब सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप बच जाता है माइनस लेने वाला, नथिंग मोर देन दैट, और कोई टेक्निकलिटी इसकी नहीं है। ओके, तो आप कहीं पे भी कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों ही केस में सही है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और ये लगा देंगे तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा, और अगर ये लगा देंगे तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। ओके, तो Sn इज इक्वल टू S20 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस आर रेज टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर, एंड दिस इज ए की वैल्यू हमारे पास 0.15 है और 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास 0.1 रेज टू द पावर 20 और 1 माइनस आर, आर इज 0.1, एंड दिस इज इक्वल टू 0.15 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 20 अपॉन 0.9। ओके, और 0.15 अपॉन 0.9 देखें तो 15 अपॉन 19 हो जाए, 90 हो जाएगा, यानी कि 1/6। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 20 अपॉन 6। दिस इज S20। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सॉल्यूशन सेम वैसे ही है। यहां पे n टर्म का है, यानी कि सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स निकालना है, यानी कि Sn निकालना है अब हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास जीपी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो इन गिवन जीपी ए आपके पास √7 दिया है, आर क्या हो जाएगा √21 अपॉन √7, तो मीन्स √3। ओके, या इसे आप 3√7 अपॉन √21 से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, ये r इज इक्वल टू √3 और हमें निकालना है फाइंड Sn निकालना है। तो Sn क्या हो जाएगा, Sn आ जाएगा हमारे पास a r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, एंड दिस इज a की वैल्यू आ गई √7 और r इज √3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये तो हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 मीन्स √3 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो डिनोमिनेटर में तो 2 हो जाएगा और न्यूमरेटर आपके पास ये आ जाएगा। तो मीन्स Sn आ जाएगा आपके पास √7 और 3 रेज टू द पावर n/2, इसे 3 रेज टू द पावर n/2 माइनस 1 कर देते और ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 इज 2, दिस इज Sn। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया ये। अब इसी तरह से हम लोग अगर 9th की बात करें, सॉल्यूशन 9th की, तो यहाँ पे हम लोगों को फिर वही है जीपी है, और देखिए इफ a इज नॉट इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू जब हम -1 ले लेंगे तो ये जीपी नहीं रहेगा, इसीलिए कंडीशन दी है कि a इज नॉट इक्वल टू -1। दिस इज एन जीपी, दिस इज अ जीपी। इफ a इज नॉट इक्वल टू -1 है तभी ये जीपी होगी। ओके, और इसका कोई मतलब अलग से नहीं है। तो हमें Sn निकालना है इन गिवन, फिर वही इन गिवन जीपी a इज इक्वल टू 1
आर इज इक्वल टू माइनस ए, देखिए कॉमन रेशियो निकाल दीजिए, माइनस ए अपॉन 1 भी कर सकते हैं या ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए भी कर सकते हैं, दोनों ही हर केस में माइनस ए आएगा। और फाइंड करना है हमें एस एन, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू सेम ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए इज 1, आर इज माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन माइनस ए माइनस 1। अब ऊपर से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी माइनस कॉमन, डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से भी, तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस माइनस ए रेज टू द पावर एन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ए। ओके, एंड दिस इज योर एस एन। ओके, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सॉल्यूशन 10th की बात करें तो यहां पे भी सेम है, एस एन निकालना है हम लोगों को, और x इज इक्वल टू प्लस, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। इट मीन्स कि जब x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 होगी तो ये जीपी नहीं होगी। ओके, तो इन गिवन जीपी a इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड r इज इक्वल टू, r की वैल्यू देखें तो x5 अपॉन एक्स क्यूब दैट इज एक्स स्क्वायर, या x की पावर 7 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5 भी कर सकते हैं, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। तो एस एन हो जाएगा आपके पास अगेन सेम ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एंड दिस इज ए इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर पावर एन माइनस 1 अपॉन r is x square minus 1, and this implies Sn is equal to x cube x raised to the power 2n minus 1 upon x square minus 1, and this is our Sn. Okay, this was your Sn. Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 10th हो गया। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11th भी बहुत सिंपल है, समेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोगों को इवैल्यूएट करना है दिस, तो बहुत आसान होता है ये कि यहाँ पे जो हमें ये इवैल्यूएट करना है 11th है ये समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू दी पावर k। तो इसका पहले हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं एक्सपेंशन कैसे करते हैं। k की वैल्यू 1 से लेके 11 है, तो पहले k की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे, प्लस फिर 2 रखेंगे, प्लस फिर 3 रखेंगे, प्लस फिर 4 अप टू 11 तक रखेंगे। तो पहले 1 रखी तो क्या है 2 प्लस 3 रेज टू दी पावर k, फिर 2 रखी तो 2 प्लस 3 रेज टू दी पावर 1, फिर 2 रखी तो 2 प्लस 3 स्क्वायर, फिर 3 रखी तो 2 प्लस 3 क्यूब, प्लस सो ऑन अप टू 2 प्लस 3 रेज टू दी पावर 11। ओके, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म है इनको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और जो सेकंड टर्म है उनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी 11 टर्म्स। ओके, प्लस 3 रेज टू दी पावर 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 क्यूब प्लस 3 रेज टू दी पावर 11। तो अगर हम इसको देखें 3 रेज टू दी पावर 1 3 रेज टू दी पावर 2 3 रेज टू दी पावर 3 3 रेज टू दी पावर 11, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे आर देखिए निकाले 3 स्क्वायर अपॉन 3 या फिर 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर या 3 रेज टू दी पावर 4 अपॉन 3 क्यूब, हर केस में कॉमन रेशो 3 ही आएगा। ओके, तो आर आपके पास, तो ये क्या है आपके पास ये जीपी है, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 रेज टू दी पावर 11, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, यानी कि इसे हम S11 भी कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टर्म्स का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 11, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S11 ऑफ GP having A is equal to 3 and R is equal to 3. Sum of 11 terms of GP having A is equal to 3 and R is equal to 3. ओके, तो अब आप इसे निकाल दीजिए, ये तो हो गया 22 प्लस S11 क्या हो जाएगा A R रेज टू दी पावर 11 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ओके,
और ये क्या, a की वैल्यू आपके पास 3 है, r की वैल्यू 3 है, तो 3 रेज टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज दिस बिकम 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 3 अपॉन 2 3 रेज टू द पावर 11 माइनस 1. दिस इज योर आंसर. बहुत आसान है. सॉल्यूशन अगर हम लोग 12th की बात करें तो सॉल्यूशन 12th क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 अपॉन 10. ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. तो 3 टर्म का अगर हमारे पास एक जीपी है ए आर और ए आर, चूंकि देखिए फाइंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो निकालना है तो हमें जीपी डिफाइन करनी है कॉमन रेशियो वाली टर्म में. हम A1, A2, A3 भी जीपी कह सकते थे, फिर उसके साथ कंडीशन लगाते हैं. ओके, तो यहां पे चूंकि कॉमन रेशियो आ रहा है तो हमने जीपी ले ली, ये 3 टर्म्स ले ली जीपी की, ए आर और ए आर स्क्वायर की. लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए आर एंड ए आर स्क्वायर. ओके, कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जो फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी की वो ये हैं, और क्या कहता है इनका जो सम है, इनका सम तो 39 अपॉन 10 है और प्रोडक्ट इनका 1 है. फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म, ये टर्म निकालनी है और कॉमन रेशियो निकालना है. मींस ये टर्म निकालने के लिए ए भी मालूम होना चाहिए और आर भी मालूम होना चाहिए. तो मींस आपको ए और आर दोनों निकालना है. टर्म्स ये तीनों अपने आप निकल जाएंगे. ओके, तो लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GPR ए आर स्क्वायर. ओके, तो गिवन क्या है हमारे पास कि a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10, एंड दिस इंप्लाइज a कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. से दिस इज फर्स्ट. इसी तरह से और क्या गिवन है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है. मींस a क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट इज दिस इंप्लाइज ए आर इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. ये सेकेंड हो गया. अब इस a इज इक्वल टू 1 अपॉन आर की वैल्यू हम यहां पे रख दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर. वहां से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे. तो पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इन फर्स्ट. दिस इंप्लाइज 1 upon r, 1 plus r square is equal to 39 upon 10. This implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 plus 10r square is equal to 39r. ओके, और इसे थोड़ा यहां सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 29r इधर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. और इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा आपके पास 5r, 2r माइनस 5 माइनस 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो 5r माइनस 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो r इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2. तो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2. ओके, now when r is equal to 2 upon 5, this implies a is equal to 5 upon 2 क्योंकि a is equal to 1 upon r है. And when r is equal to 5 upon 2, this implies a is equal to 2 upon 5. ओके, तो अब आपके पास क्या हुआ, जो कॉमन रेशियो निकालना था वो या तो ये होगा या ये होगा. जब कॉमन रेशियो 2 अपॉन 5 होगा तो a 5 अपॉन 2, और जब कॉमन रेशियो r 5 अपॉन 2 होगा तो a आपका 2 अपॉन 5 हो जाएगा. ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, टर्म्स भी निकालनी है. तो हमें टर्म्स भी निकालनी है. तो फॉर r इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 एंड a इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, टर्म्स आर टर्म क्या थी, ए आर और ए आर स्क्वायर. तो a तो हो गई 5/2, ए आर मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स 1, और ए आर स्क्वायर मीन्स 5/2 इंटू 2 अपॉन 5 स्क्वायर. तो 5/2 तो 2 अपॉन 5, दैट इज 2 अपॉन 5. एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया. ओके, और फॉर r इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड a इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, जो टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्म्स आर
a means 2 upon 5, r is equal to this into this is 1, and ar square means 2 upon 5 into 5 upon 2 का स्क्वायर means 5 upon 2. तो ये टर्म्स आपके पास दोनों आ जाएंगे. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 to 12. अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू लिखें, हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे. और अगर आपके कोई डाउट हो तो भी आप लिखें, हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करें. विद दैट ऑल, थैंक यू.